और टाइप्स ऑफ डिमांड को बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे यार। चांसेस है कि कहीं ना कहीं एमसीक्यू बन ना जाए, गलती से भी ना बन जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सिंपल ही है। पहला है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा है मार्केट डिमांड। भाई देखो, एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल मतलब एक बंदे ने क्या डिमांड किया, मार्केट मतलब जितने भी लोग मार्केट पे प्रेजेंट है वो क्या डिमांड कर रहे हैं। यहां पर कीवर्ड क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल। यहां पर क्या आ जाएगा, ऑल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। यहां पे कीवर्ड है इंडिविजुअल, यहां का कीवर्ड है हाउस होल्ड। सारे इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड बोलते हैं भाई। सारे इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड। यहां पर एक बंदे ने क्या डिमांड की, इंडिविजुअल डिमांड। पूरे हाउस होल्ड ने क्या डिमांड किया, मार्केट डिमांड। अब ये हमको इंडिविजुअली भी पढ़ना है ना, टाइप्स ऑफ डिमांड में ही पढ़ लो तो क्या दिक्कत है। अब देखो इसका अगला बताता हूं, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड हो गया। अब एक टर्म होता है एग्जैक्ट। ये मैं क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एमसीक्यूज में देख चुका हूं। अगर किसी ने कोई भी किताब पढ़ी होगी, एग्जैक्ट और एक्सपोस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। एग्जैक्ट डिमांड क्या है और एक्सपोस्ट डिमांड क्या है, एग्जैक्ट डिमांड क्या है और एक्सपोस्ट डिमांड क्या है, कोई बच्चा बताएगा क्या। एग्जैक्ट का मतलब क्या है और एक्सपोस्ट का मतलब क्या है। एग्जैक्ट का मतलब होता है डिजायर्ड, एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, डिजायर्ड डिमांड। एक्सपोज का मतलब क्या होता है भाई, एक्चुअल डिमांड। मैं चाहता हूं मेरे पास मर्सिडीज हो, ये मेरी डिजायर्ड डिमांड है, एग्जैक्ट डिमांड है। लेकिन मेरे पास आज की डेट में ऑल्टो है, ये एक एक्सपोज डिमांड है, मतलब एक्चुअल डिमांड है। तो एग्जैक्ट और एक्सपोज में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। कीवर्ड कभी भी बन जाए या एमसीक्यू बन जाए, तुमसे गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। समझ में आ रही बात, खून में उतार देना चाहिए। एग्जैक्ट और एक्सपोज क्या है, एग्जैक्ट क्या है, तुमने तैयारी की है 100% के लिए। एक्सपोज क्या है, तुम्हारा 95 आ गए। डिजायर्ड है 100, आ रहे हैं 95। लेट इट बी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही भाई। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद अगला टर्म है हमारा जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड, अब ये जॉइंट डिमांड क्या होती है भाई, जैसे क्या, वो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कार पेट्रोल, घिसा पिटा एग्जांपल, कार पेट्रोल। जिन गुड्स का इंडिविजुअल डिमांड नहीं हो सकता है, जिन गुड्स को साथ में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो जॉइंट डिमांड है। ठीक है ना भाई, आसान सी चीज है जॉइंट डिमांड। तो अगर मेरे से, अगर मान लो एक एमसीक्यू दे रखा है और आपको उसमें पता लगाना है कि जॉइंट डिमांड किसकी है। लेट्स से अगर आपको दे रखा है ऑप्शन कार एंड पेट्रोल, फिर अगला ऑप्शन दे रखा है ब्रेड एंड टी, अगला ऑप्शन दे रखा है टी एंड कॉफी, और अगला ऑप्शन दे रखा है लेट्स से कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, और आपसे बोल रहे हैं कि जॉइंट डिमांड इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा जॉइंट डिमांड है। ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम क्या बताओगे भैया, कार एंड पेट्रोल। ब्रेड एंड टी नहीं होता, ब्रेड एंड बटर होता है। ठीक है ना मेरी जान, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे लिए चिंटू क्वेश्चन होना चाहिए, तुरंत निकाल दोगे। इसके बाद एक और टाइप ऑफ डिमांड है डिराइव डिमांड। अब बच्चे बोले थे सिलेबस में नहीं, लेकिन पढ़ते चलो यार। डिराइव डिमांड क्या होती है, डिराइव डिमांड मतलब क्या हुआ, एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, उसकी वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड आ गई। जैसे क्या, मैं ब्रिक बनाता हूं, ईंटें बनाता हूं मान लेते हैं, और उससे क्या हो जाएगा, सीमेंट की डिमांड आ जाएगी। भैया ईंटा अकेले थोड़ा ना इस्तेमाल हो जाएगा, ईंटा बनाते हैं, सीमेंट की डिमांड हो गई। डिराइव डिमांड इसे बोलते हैं, एक सामान की वजह से दूसरे सामान की ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाना। जॉइंट डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं खाली अकेले ईंटा इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी ना किसी काम के लिए हो सकता है, लेकिन क्या होगा, एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हुई जा रही है। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं भाई, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं ब्रिक एंड सीमेंट। तो अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें डिराइव डिमांड तुम डिटरमाइन कर पाओगे ना भाई। जॉइंट डिमांड और डिराइव में कंफ्यूज तो नहीं होगे, ठीक है ना भाई। चलो भाई, और आखिरी बढ़ते हैं, और वो है हमारा कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड,
अरे कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब क्या है? एक ऐसा सामान जिसके मल्टीपल यूज होते हैं, ऐसा गुड जिसके मल्टीपल यूज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोजिट डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में दे रखा है, जैसे यूटेंसिल्स होते हैं ना, यूटेंसिल्स चाय बनाने के भी काम आता है, कॉफी बनाने के भी काम आता है, चावल बनाने के भी काम आता है। यूटेंसिल्स कॉम्पोजिट डिमांड, मल्टीपल मल्टीपल यूज है उसके। खैर आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।